क्या आपने कभी सोचा है कि समय की सुई कहीं रुक सकती है या फिर इतनी तेज दौड़ सकती है कि जीवन के साल पलक झपकते ही गुजर जाए? कैलाश पर्वत, वह रहस्यमयी शिखर जो देवताओं का घर माना जाता है, जहां समय का भंवर घूमता है। कहते हैं कि कुछ यात्री वहां जाते हैं युवा और लौटते हैं बूढ़े। उनकी आंखों में सदियों की थकान, लेकिन कैलेंडर पर सिर्फ कुछ दिन बीते होते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत गवाहों की गूंज है जो कैलाश की गोद में समय की माया से रूबरू हुए। क्या समय सच में वहां अलग बहता है, या यह हमारे मन का भ्रम है जो हमें बूढ़ा कर देता है? सोचिए, अगर एक पल में साल गुजर जाए तो जीवन की सच्चाई क्या रह जाती है? यह सवाल आपको रातों की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि समय वह अदृश्य धागा है जो हमारे अस्तित्व को बुनता है, और कैलाश पर यह धागा उलझ जाता है। हम सभी समय के गुलाम हैं, घड़ी की टिक टिक में बंधे। लेकिन क्या होगा अगर यह टिक टिक रुक जाए या तेज हो जाए? कैलाश की ऊंचाइयों में छिपा यह रहस्य सदियों से इंसानों को ललकारता रहा है। पुराने ग्रंथों में वर्णन है कि शिव का निवास कैलाश समय से परे है, जहां अतीत और भविष्य एक हो जाते हैं। लेकिन आधुनिक यात्री भी इसकी पुष्टि करते हैं। उनके शरीर पर समय के निशान, जैसे बालों की सफेदी, नाखूनों की असामान्य वृद्धि और चेहरे पर झुर्रियां जो रातों रात उभर आती हैं। क्या यह सिर्फ पर्यावरण का असर है, या कुछ गहरा, कुछ दार्शनिक जो हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखाता है? सोचिए, अगर समय लचीला है तो हमारी पहचान, हमारी यादें, सब कुछ बदल सकता है। कैलाश का समय भंवर सिर्फ एक किंवदंती नहीं, बल्कि एक चुनौती है हमारे सोचने के तरीके को। यह हमें मजबूर करता है पूछने, क्या हम वाकई समय को समझते हैं या सिर्फ उसकी छाया में जी रहे हैं? एक बार हिमालय की ठंडी हवाओं में एक युवा साधक नाम था आरव। वह कैलाश की तलाश में निकला, दिल में एक सवाल लेकर, क्या अमृतत्व का रहस्य इसी पर्वत में छिपा है? आरव एक साधारण युवक था, शहर की भागदौड़ से थक चुका, जो आध्यात्मिक शांति की खोज में निकला। उसके बैग में कुछ किताबें, एक डायरी और एक सपना, समय को जीतने का। जैसे ही वह कैलाश के करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। पेड़ों की पत्तियां जैसे रुक गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां जो सूरज की किरणों में चमक रही थीं, लेकिन आरव को लगा जैसे वे चोटियां उसे देख रही हों, उसके हर कदम को नाप रही हों। वह चढ़ता गया, लेकिन हर कदम के साथ कुछ बदल रहा था। उसके बालों में सफेदी झलकने लगी, नाखून बढ़ते जा रहे थे, जैसे समय ने उसे पकड़ लिया हो। क्या यह सिर्फ ऊंचाई का असर था, या कैलाश का समय भंवर उसे निगल रहा था? आरव ने अपनी डायरी में लिखा, यहां हर पल अनंत लगता है, जैसे समय की कोई सीमा न हो। वह सोचता रहा, शायद यहां समय की कोई सीमा नहीं, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके मन में डर के साथ जिज्ञासा बढ़ती गई। क्या वह लौट पाएगा, या समय उसे हमेशा के लिए कैद कर लेगा? आरव की यात्रा अभी शुरू हुई थी, लेकिन पहले ही दिन उसे लगा जैसे महीने बीत चुके हों। उसके शरीर में थकान, लेकिन मन में एक नई ऊर्जा, जैसे कैलाश उसे बुला रहा हो उसके रहस्य साझा करने के लिए। वह मिला कुछ स्थानीय गाइडों से जो चेतावनी देते थे, कैलाश पर समय धोखा देता है, लोग जाते हैं युवा, लौटते हैं बूढ़े। लेकिन आरव हंसा, सोचा ये सिर्फ डराने की बातें हैं। फिर भी रात होने पर जब वह तंबू में लेटा तो उसकी स्मृतियां उलझने लगीं। बचपन की यादें साफ, लेकिन कल की घटनाएं धुंधली। क्या समय का भंवर उसके मन को छू रहा था? यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं, बल्कि उन तीर्थयात्रियों की है जो कैलाश की परिक्रमा करते हैं। सदियों से लोग यहाँ आते रहे हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन सभी कैलाश को पवित्र मानते हैं। कुछ बताते हैं कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़े, जैसे हफ्तों में महीनों का असर। विज्ञान कहता है कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से शरीर की प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? कैलाश के चारों ओर की झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल जैसे समय के द्वार हों। मानसरोवर का पानी इतना शुद्ध कि उसमें डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। लेकिन कुछ यात्री कहते हैं कि वहां समय रुक जाता है। एक यात्री ने कहा कि वहां एक रात बिताने पर लगा जैसे साल बीत गए। उसके चेहरे पर झुर्रियां उभर आईं, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक दिन गुजरा था। क्या समय का यह विकृति मनोवैज्ञानिक है, या कोई आध्यात्मिक शक्ति जो हमें जीवन की नश्वरता सिखाती है? सोचिए, अगर समय लचीला है तो हमारी यादें, हमारे सपने, क्या वे भी सिर्फ भ्रम हैं? आरव जैसे यात्री इन सवालों से जूझते हैं, और कैलाश उन्हें जवाब देता है, धीरे धीरे, रहस्य की परतें खोलकर। वहां की हवा में एक कंपन है जो शरीर को प्रभावित करती है, लेकिन मन को और ज्यादा। कुछ वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि कैलाश का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य है, जो मस्तिष्क की तरंगों को बदल देता है, समय की धारणा को मोड़ देता है।
लेकिन क्या यह पर्याप्त है? आरव ने महसूस किया कि हर सांस के साथ उसका शरीर बदल रहा है। मांसपेशियां कमजोर, लेकिन आत्मा मजबूत। वह सोचता रहा, क्या अमृतत्व यही है, समय की माया से मुक्ति? कैलाश की परिक्रमा 52 किलोमीटर की है, लेकिन हर किलोमीटर में समय का एक नया आयाम खुलता है। कुछ यात्री बताते हैं कि परिक्रमा के दौरान उन्हें दर्शन होते हैं, पुराने ऋषियों के या स्वयं शिव के। लेकिन आरव को अभी तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ थकान और सवाल। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, अंधेरा घिरता गया और कैलाश की छाया में समय और गहरा होता गया। क्या आरव इस भंवर से निकल पाएगा, या यह उसे बदल देगा हमेशा के लिए? रहस्य की शुरुआत अभी हुई है और हर पल नया खुलासा इंतजार कर रहा है। कैलाश का समय भंवर सिर्फ पर्वत पर नहीं, बल्कि हमारे मन में भी घूमता है, हमें चुनौती देता है सोचने समय क्या है और हम इसमें कहाँ हैं। यह यात्रा जारी है और आगे की गहराई में उतरने से पहले सोचिए अपने जीवन के समय पर कितना व्यर्थ गुजर रहा है। कैलाश का रहस्य गहरा है, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं कि पर्वत की चुंबकीय शक्तियां समय की धारणा को बदल देती हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ किंवदंती है या सत्य का एक टुकड़ा? आरव जैसे यात्री जब लौटते हैं, उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है, जैसे उन्होंने समय की सच्चाई देख ली हो। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य की गहराई में उतरने के लिए? क्योंकि कैलाश का समय भंवर सिर्फ पर्वत पर नहीं, बल्कि हमारे मन में भी घूमता है। अब आगे क्या खुलासा होगा? आरव की यात्रा अभी अधूरी है और कैलाश की चोटियां उसे बुला रही हैं। वह चढ़ता जाता है, हर कदम के साथ समय की परतें उधड़ती जाती हैं। उसके मन में सवाल उमड़ते हैं, क्या समय सार्वभौमिक है या हर जगह अलग? विज्ञान के अनुसार समय सापेक्ष है, लेकिन कैलाश पर यह सापेक्षता चरम पर पहुंच जाती है। आरव ने देखा कि उसके साथी यात्री भी बदल रहे हैं। एक की दाढ़ी लंबी हो गई, दूसरे की आंखों में थकान, लेकिन कोई शिकायत नहीं, सिर्फ विस्मय। कैलाश हमें सिखाता है कि जीवन समय की दौड़ नहीं, बल्कि उसमें रुककर महसूस करने की कला है। आरव अब परिक्रमा के पहले चरण में है, जहां राक्षस ताल की काली झील उसे डराती है। कहते हैं यहां नकारात्मक ऊर्जा है, समय को तेज करती है। वह झील के किनारे बैठता है, पानी को छूता है और अचानक एक झटका लगता है, जैसे समय पीछे की ओर दौड़ रहा हो। उसकी यादें उल्टी चलने लगती हैं, भविष्य की झलकियां या भ्रम। यहां हर चीज संभव है। आरव सोचता है, क्या कैलाश ब्रह्मांड का केंद्र है जहां समय की सभी धाराएं मिलती हैं? पुराने मिथकों में वर्णन है कि कैलाश से 4 नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, कर्णाली, जो जीवन देती हैं लेकिन समय लेती हैं। आरव की डायरी भरती जा रही है, हर पेज पर नया रहस्य। वह लिखता है, यहां समय नहीं गुजरता, बल्कि हम समय में गुजरते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, ठंड बढ़ती है और समय का भंवर मजबूत होता जाता है। क्या आरव सुबह तक वही रहेगा या बदल जाएगा? यह सवाल दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। आपका समय कैसा है? अब कल्पना कीजिए, कैलाश की चोटी पर खड़े होकर, जहां हवा समय की तरह बहती है, कभी धीमी, कभी तेज। आरव की कहानी आगे बढ़ती है। वह परिक्रमा शुरू करता है, पैरों तले बर्फीली जमीन, लेकिन मन में एक तूफान। हर कदम के साथ उसे लगता है जैसे दुनिया पीछे छूट रही है। वह देखता है पुराने तीर्थयात्रियों को, जिनकी कहानियां कैलाश के रहस्य से भरी हैं। एक बूढ़ा साधु मिलता है जो बताता है, बेटा, समय यहाँ तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि गुरु है। मैं आया था 30 साल पहले, युवा और उत्साही, लेकिन लौटा तो मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं पाए। क्या हुआ था? कैलाश ने मुझे दिखाया कि समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं, बल्कि मन की गहराई है। उस साधु की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह समय की सारी माया जान चुका हो। आरव सुनता है, लेकिन विश्वास नहीं करता। वह सोचता है, यह बूढ़ा शायद ऊंचाई से पागल हो गया है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, हवा में एक ठंडक आती है और उसके शरीर में बदलाव महसूस होता है। उसके जोड़ दर्द करने लगते हैं, जैसे सालों की थकान जमा हो गई हो। वह रुकता है, सांस लेता है और आसपास देखता है। बर्फ से ढके पत्थर जो सदियों से खड़े हैं, समय के गवाह। क्या ये पत्थर भी समय के भंवर में फंसे हैं? आरव आगे बढ़ता है और अचानक एक झील के किनारे रुक जाता है। मानसरोवर का पानी इतना शांत, जैसे समय रुक गया हो। वह झुककर अपना प्रतिबिंब देखता है, चेहरे पर हल्की झुर्रियां। नहीं, यह भ्रम होगा। लेकिन जैसे जैसे रात ढलती है, उसे महसूस होता है कि उसकी स्मृतियां धुंधली हो रही हैं। बचपन की यादें जैसे कल की हों, लेकिन वर्तमान दूर लगता है। क्या कैलाश का समय भंवर यादों को भी मोड़ देता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि ऊंचाई पर मस्तिष्क की गतिविधि बदल जाती है, समय की धारणा विकृत हो जाती है। लेकिन आरव के लिए यह कुछ और है, एक आध्यात्मिक जागृति जहां समय की माया टूटती है। वह सोचता रहा, रात भर जाग कर
क्या जीवन सिर्फ समय की दौड़ है या उसमें रुककर जीने की कला? मानसरोवर की झील उसे जवाब देती लगती है, उसके शांत पानी में प्रतिबिंबित होकर। आरव की डायरी में नए पेज जुड़ते जाते हैं, हर शब्द में रहस्य। वह लिखता है, यहाँ समय नहीं बहता, बल्कि हम बहते हैं उसमें। लेकिन सुबह होने पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है, आरव को लगता है जैसे रात सालों लंबी थी। उसके बाल लंबे हो गए हैं, नाखून बढ़े हुए, समय का प्रमाण। वह हंसता है लेकिन मन में डर है, क्या वह बदल रहा है? और फिर आती हैं वे कहानियां जो दुनिया भर से इकट्ठी हुई हैं। रूसी वैज्ञानिकों की टीम जो कैलाश की जांच करने गई, लौटी तो उनके रिपोर्ट्स में लिखा, बाल और नाखूनों की वृद्धि सामान्य से 4 गुना तेज। क्या यह चुंबकीय क्षेत्र का असर था या कुछ अलौकिक? वे वैज्ञानिक बताते हैं कि कैलाश का क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कंपास घूम जाते हैं, समय की माप गड़बड़ा जाती है। एक अन्य यात्री, एक अमेरिकी एडवेंचरर ने लिखा अपनी डायरी में, मैं वहां 2 दिन रहा, लेकिन लगा जैसे 10 साल बीत गए। मेरे विचार बदल गए, जैसे समय ने मुझे नया जन्म दिया। उस एडवेंचर की कहानी दुनिया भर में फैली, किताबें लिखी गईं, लेकिन रहस्य वही। इन कहानियों में एक समानता है, सभी को लगता है कि कैलाश समय को मोड़ देता है, बूढ़ा करके लौटाता है ताकि वे जीवन की सच्चाई समझें। लेकिन क्यों? क्या यह सजा है या उपहार? आरव इन कहानियों को सुनता है अन्य यात्रियों से, और उसके मन में सवाल बढ़ते जाते हैं। वह सोचता है, क्या कैलाश हमें सिखाता है कि समय व्यर्थ न गंवाएं? परिक्रमा जारी है, हर मोड़ पर नया दृश्य, बर्फीले रास्ते, प्रार्थना झंडे लहराते हुए, और दूर से कैलाश की छोटी चमकती हुई। आरव के पैर थक रहे हैं, लेकिन मन उत्सुक। वह मिलता है एक तिब्बती महिला से जो बताती है, कैलाश मेरू है, ब्रह्मांड का केंद्र, जहां समय की धाराएं उलट जाती हैं। उसकी बातें आरव को झकझोरती हैं, क्योंकि वह भी महसूस कर रहा है वही। रात फिर आती है और समय का भंवर मजबूत होता है। आरव सपने देखता है, समय की नदियां बहती हुई उसे बहा ले जाती हुई। सुबह उठकर वह देखता है अपना चेहरा, झुर्रियां गहरी। क्या यह वास्तविक है? वैज्ञानिक व्याख्या है हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी से सेल रिजनरेशन तेज। लेकिन आरव के लिए यह दार्शनिक है, शिव की लीला। वह आगे बढ़ता है रहस्य की गहराई में। क्या वह इस भंवर से बच पाएगा या खुद इसका हिस्सा बन जाएगा? रहस्य बढ़ता जा रहा है और जिज्ञासा भी। कैलाश की यात्रा ऐसी है कि हर पल नया सवाल जन्म देता है और जवाब ढूंढने में समय गुजरता जाता है। आरव अब समझ रहा है कि समय की सच्चाई क्या है। यह नश्वर है, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं मन से। लेकिन अभी यात्रा लंबी है और आगे के भाग में और रहस्य खुलेंगे। समय का भंवर घूम रहा है और आरव उसमें फंसता जा रहा है। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं यह घुमाव? आरव अब गहराई में उतर रहा है, जहां हर सांस के साथ समय की परतें खुल रही हैं। परिक्रमा का दूसरा चरण कठिन है, ऊंचे दर्रे, जहां हवा पतली है, सांस लेना मुश्किल। आरव के साथी यात्री थकते जा रहे हैं, लेकिन कोई रुकता नहीं। एक यात्री बताता है, कैलाश पर समय तेज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ऊर्जा उच्च है, कुंडलिनी जागृत होती है। आरव सोचता है, क्या यही अमृतत्व है? वह अपनी स्मृतियों में खोता है, परिवार की याद आती है और अचानक लगता है जैसे वे दूर हो गए हों। समय का विकृति मन को प्रभावित करता है, भावनाओं को उभारता है। आरव रोता है, लेकिन आंसू सूख जाते हैं ठंड में। कैलाश हमें सिखाता है कि जीवन की सच्चाई समय में नहीं, बल्कि अनुभव में है। रहस्य की गहराई में उतरते हुए आरव को लगता है जैसे कैलाश का समय भंवर उसे खींच रहा है। हर मोड़ पर नई चुनौती, नया सवाल। वह सोचता है, क्या समय सिर्फ शारीरिक है या मनोवैज्ञानिक? उसके शरीर में थकान बढ़ रही है, लेकिन मन में एक ऊर्जा जाग रही है। वह मिलता है एक तिब्बती लामा से जो फुसफुसाता है, यहाँ समय का भ्रम टूटता है। लोग बूढ़े लौटते हैं क्योंकि कैलाश उन्हें दिखाता है कि जीवन की दौड़ में कितना समय व्यर्थ गंवाया। उस लामा की बातें आरव के मन में गूंजती रहती हैं, क्योंकि वह खुद महसूस कर रहा है वही, हर पल में जीवन की समीक्षा। आरव के मन में भावनाएं उमड़ती हैं, डर, उत्सुकता और एक गहरा दुख। क्या उसका अपना जीवन भी समय के इस भंवर में फंसा है? परिक्रमा का तीसरा चरण और कठिन, डोलमा ला दर्रा, जहां ऊंचाई 5660 मीटर है, ऑक्सीजन दुर्लभ। आरव के पैर लड़खड़ाते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। वह देखता है अन्य यात्रियों को प्रार्थना करते, मंत्र जपते, ओम नमः शिवाय। क्या ये मंत्र समय को नियंत्रित करते हैं? आरव भी झपता है और लगता है जैसे समय धीमा हो गया हो। लेकिन अचानक एक तूफान आता है, बर्फ गिरती है और समय फिर तेज। वह सोचता है, कैलाश की प्रकृति समय की तरह अप्रत्याशित है। कहानी अब और गहराती है। ऐतिहासिक किंवदंतियां बताती हैं कि कैलाश के आसपास समय विकृति की घटनाएं सदियों से हो रही हैं। जैन धर्म में इसे सुमेरु पर्वत कहते हैं,
जहां समय की धारा उलटी बहती है। बौद्ध मान्यताओं में यह मेरु है, ब्रह्मांड का केंद्र। पुराने ग्रंथों में वर्णन है कि यहाँ देवता निवास करते हैं, समय से मुक्त। लेकिन आधुनिक कहानियां और भी रहस्यमयी। एक पर्वतारोही टीम ने रिपोर्ट किया कि उनके घड़ियां रुक गईं और जब लौटे तो दुनिया में समय आगे निकल चुका था। क्या यह सामान्य समय दिलेशन है, जैसे आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत में? लेकिन कैलाश की ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत नहीं कि समय धीमा हो। फिर क्यों लोग बूढ़े लौटते हैं? शायद यह मन की शक्ति है। जब हम ध्यान में डूबते हैं, समय तेज गुजरता है। आरव अब भावनात्मक रूप से टूट रहा है। वह याद करता है अपनी प्रेमिका को, परिवार को। क्या वे इंतजार कर रहे होंगे या समय ने उन्हें भी बदल दिया? टेंशन बढ़ती जाती है, हर पैराग्राफ में गहराई। क्या कैलाश का रहस्य जीवन की नश्वरता है या अमृतत्व का द्वार? आरव दर्रे पर पहुंचता है, जहां एक झंडा लहराता है, मृत्यु का प्रतीक, लेकिन नया जन्म का भी। वह नीचे देखता है, घाटी में समय की तरह बहती नदियां। उसके मन में सवाल, क्या मौत समय का अंत है या नई शुरुआत? कैलाश उसे सिखाता है कि समय चक्र है अनंत, लेकिन उतरते हुए उसके शरीर में दर्द, जैसे सालों का बोझ। वह सोचता है, क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूं? वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि ऊंचाई पर टेलोमेयर्स छोटे होते हैं, उम्र बढ़ती है। लेकिन आरव के लिए यह आध्यात्मिक है, समय की माया। रहस्य की परतें खुल रही हैं, लेकिन जवाब दूर। क्या आरव लौटेगा या कैलाश का हिस्सा बन जाएगा? यह सवाल दर्शक को झकझोरता है। आपका समय कैसा गुजर रहा है? कैलाश की किंवदंतियां अनंत हैं। हर यात्री की कहानी अलग, लेकिन समान। एक चीनी यात्री ने लिखा, कैलाश पर समय पीछे जाता है, यादें जीवित हो जाती हैं। आरव को भी लगता है वही। पुरानी गलतियां साफ दिखती हैं, जैसे समय उसे सुधारने का मौका दे रहा हो। परिक्रमा जारी है, हर कदम में दर्शन। आरव देखता है एक गुफा, जहां साधु ध्यान करते हैं वर्षों से। वह पूछता है, समय क्या है? साधु मुस्कुराते हैं, समय तुम हो। यह जवाब आरव को बदल देता है। वह समझता है कि समय व्यक्तिगत है, मन की रचना। लेकिन रात में फिर सपने, समय का भंवर उसे निगलता हुआ। सुबह वह थका हुआ लेकिन जागृत। कैलाश की ऊर्जा उसे भर रही है, लेकिन शरीर कमजोर। क्या यह संतुलन है? टेंशन बढ़ती है, भावनाएं उफान पर। आरव अब अंतिम चरण की ओर, लेकिन रहस्य गहरा। कैलाश का समय भंवर कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि हमारे मन का प्रतिबिंब है। मनोवैज्ञानिक रूप से ऊंचाई पर हाइपोक्सिया समय की धारणा को विकृत कर देती है। दिन साल लगते हैं। दार्शनिक रूप से यह माया है, शिव की लीला जो हमें सिखाती है कि समय इल्यूजन है। वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट, समय सापेक्ष है और कैलाश की ऊर्जा हमें सोर वो महसूस कराती है। आरव समझता है वह बूढ़ा नहीं हुआ, बल्कि जागृत हुआ। परिक्रमा समाप्त होने पर आरव कैलाश की चोटी को नमन करता है और लौटने लगता है। लेकिन उसके मन में शांति है, जैसे समय अब उसका मित्र हो। वह देखता है अपना चेहरा, झुर्रियां हैं, लेकिन आंखों में चमक। क्या यह उम्र है या ज्ञान? कैलाश हमें सिखाता है कि बुढ़ापा शरीर का नहीं, मन का है। आरव की यात्रा पूरी होती है, लेकिन रहस्य अनंत। वह सोचता है, समय को जीतना है तो मन को जीतो। वैज्ञानिक अध्ययन पुष्टि करते हैं, कैलाश का चुंबकीय क्षेत्र न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाता है, समय की धारणा बदलता है। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से यह अद्वैत है, समय और हम एक। आरव लौटता है दुनिया में, लेकिन बदला हुआ। समय अब उसके लिए बोझ नहीं, बल्कि उपहार। क्या आप भी इस खुलासे से सहमत हैं? कैलाश का रहस्य यही है, समय मन में है। अब अंतिम भाग की ओर, जहां बड़ा सवाल इंतजार कर रहा है। आरव की कहानी समाप्त, लेकिन उसका प्रभाव अनंत। समय का भंवर अब हमारे मन में घूम रहा है। कैलाश की सच्चाई गहरी है, यह हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखाता है। आरव समझता है कि लोग बूढ़े लौटते हैं, क्योंकि कैलाश उन्हें जीवन जीने का सही तरीका दिखाता है। वर्तमान में वैज्ञानिक रूप से यह रिलेटिविस्टिक टाइम डिलेशन का उदाहरण है, लेकिन छोटे स्तर पर दार्शनिक रूप से यह निर्वाण है। आरव अब शांत, उसके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। लेकिन क्या सबके लिए यही सत्य है? रहस्य खुला, लेकिन नया सवाल जन्मा। जीवन से जुड़ा बड़ा सवाल, क्या आपका समय भी भंवर में फंसा है? सोचिए और बदलाव लाइए। कैलाश की कहानी हमें सिखाती है कि समय को व्यर्थ न गंवाएं, हर पल को जिए। आरव जैसे लौटकर दुनिया बदल सकते हैं, अगर समझ लें समय की सच्चाई। लेकिन सवाल रह जाता है, क्या आप तैयार हैं अपने समय भंवर से निकलने के लिए? अगर इस कहानी ने आपके भीतर एक नया सवाल जगाया है, तो उसे यहीं मत रोकिए। वीडियो को लाइक करें, अपना विचार कमेंट में लिखें और अभयम स्टोरीज 132 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यह अंत है, लेकिन नई शुरुआत का। समय गुजर रहा है, इसे महसूस कीजिए।